हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस क्लासेस में। इस वीडियो में हम चैप्टर समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। आइए इस वीडियो में हम चैप्टर समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 के पार्ट 2 को देखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें का। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है एक एपी में, पहला दिया है एक एपी में ए बराबर 5, ए बराबर क्या दिया है 5, डी बराबर क्या दिया है 3। ए का मान 5 दिया है, डी का मान 3 दिया है और एन कितना दिया है 50 दिया है। तो इसमें आपसे पूछा है कि n और Sn का मान ज्ञात कीजिए। n का मान निकालना है और Sn का मान निकालना है। यहाँ पे दो मान आपको निकालना है। तो देखिएगा ये आपके तीसरे का पहला प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें आपको a का मान दिया है, d का मान दिया है, an का मान दिया है, पूछा है n और Sn पूछा है। तो देखिएगा an बराबर फार्मूला आपका क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, श्रेणी का यनवा पद, ये फार्मूला होता है आपका। तो इसमें देखिएगा an का मान क्या दिया है 50 दिया है, फिर इक्वल में a का मान 5 प्लस n माइनस 1, डी का मान क्या दिया है 3 दिया है। 50 इक्वल 5 प्लस n माइनस 1, इसको सरल कर लीजिए। सरल कैसे करेंगे, 5 को पक्षांतर करेंगे 50 माइनस 5, n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। अब करना क्या है देखिएगा, 50 में 5 घटाएंगे 45 इक्वल में n माइनस 1 इंटू 3। तो n माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 को पक्षांतर कर लेंगे, ये हो जाएगा 45/3। सरल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल क्या आ गया 15 आ गया, n माइनस 1 इक्वल 15। तो n इक्वल 15 और प्लस 1, n इक्वल क्या आ जाएगा 16। n का मान निकल आया कि नहीं निकल आया, कितना आ गया 16, ठीक है। अब पूछा है Sn, यानी कि Sn बराबर फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला आपका। चलिए S16 इक्वल 16/2 इंटू 2 इंटू a का मान क्या रखेंगे 5 रख देंगे। फिर उसके बाद प्लस n का मान 16 माइनस 1, डी का मान क्या दिया है 3। सरल कर लीजिए, यह आ जाएगा 2 8 16, 2 पंचे 10, ये आपका 16 से 1 घटाओगे 15, 15 3 45 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको सरल कर लीजिए, तो S16 बराबर क्या आ जाएगा, ये 45 में 10 जोड़ोगे 55, 8 गुणे 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 5 45, कितना आ गया 450 आ गया। n का मान 16 और Sn यानी कि n का मान क्या था 16, तो S16 आपका क्या निकल के आ गया 450, यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिएगा इसको। आइए इसमें का देखते हैं दूसरा प्रश्न। तीसरे का दूसरा प्रश्न क्या है, तीसरे का दूसरा दिया है a इक्वल 7, दूसरा प्रश्न a इक्वल 7 दिया है। और उसके बाद देखिए थोड़ा प्रश्न त्रुटि है, प्रश्न में त्रुटि ये है कि A13 आपका दिया है 35, A13 आपका कितना है 35 दिया है। पूछा है कि D का मान क्या होगा और S13 क्या होगा आपका। D सार्वधातुक निकालना है और 13 पदों का योगफल निकालना है। तो देखिएगा A13 इक्वल क्या होता है A प्लस 12D, ठीक है।
फार्मूला आपका यही होगा। कैसे देखिएगा, सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र होता है ए एन का। तो A13 इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी, ये आपका कितना आ जाएगा, ए प्लस 12D, यही तो होगा ए प्लस 12D। तो यहाँ पे देखिएगा आप A13 क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12D। A13 दिया है 35 इक्वल में 7 प्लस 12D, 7 को पक्षांतर कर लेंगे, 35 माइनस 7 इक्वल में 12D आ जाएगा। 35 में 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, 28 इक्वल में 12D। तो D इक्वल हो जाएगा 28 बटे का 12। काट दीजिए इसको, 4 सत्ते 28, 4 3 12, 7 बटे 3 आ जाएगा। 7 बटे 3 जब आ जाएगा तो ये आपका क्या निकल के आ गया, D का मान आ गया। ठीक है, D का मान कितना आ गया, 7 बटे 3 आ गया। तो एक आंसर आपका तो निकल आया ना, D का मान क्या निकल के आ गया, 7 बटे 3 आ गया। अब पूछा है S13, तो S13 इक्वल 13 बटे 2, फार्मूला याद है ना आपको, n का मान 13 रख दिया, फिर 2a होता है तो a का मान 7 रख देंगे, फिर प्लस में, ठीक है, n का मान 13 माइनस 1 गुणे d का मान क्या रखेंगे, 7 बटे 3 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 13 बटे 2, 7 दूनी 14 प्लस ये आप घटा देंगे 12 गुणे 7 बटे 3 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 3 चौके 12, 13 बटे 2, फिर उसके बाद 14 प्लस ये आपका 7 चौके 28, कितना आ जाएगा, 13 बटे 2 गुणे 28 में 14 जोड़ देंगे 42 आ जाएगा। काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 21। ये आपका 13 गुणे 21, गुणा कर लीजिए, 13 का 9, 13 के 3, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 273 आ गया। S13 आपका निकल आया कितना, 273 निकल के आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 आंसर हुए ना आपके, एक आंसर ये आपका हो गया 7 बटे 3 और एक आंसर 273 हो गया। यही आपसे पूछा गया था। आइए इसमें का देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें का तीसरा भी इसी तरह देखिए क्या दिया है। देखिए तीसरा दिया है आपका, तीसरे का तीसरा, ठीक है, तीसरे का तीसरा दिया है, A12 मतलब कि 12वां पद, A12 दिया है 37, और क्या दिया है इसमें, D का मान 3 दिया है, D का मान 3 दिया है। तो आपसे पूछा है कि A की वैल्यू क्या होगी और आपका S12 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आपको क्या करना है, A12 आपका 12वां पद दिया है, 37 दिया है ना, ठीक है। 12वां पद क्या होता है, A प्लस 11D होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बताया था अभी पीछे कैसे करना है, उसी मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। A प्लस 11D आ जाएगा, फिर इक्वल में 37 लिख देंगे। तो A प्लस 11 गुणे D का मान 3 रख दीजिए, बराबर में 37, तो A प्लस 11 33 इक्वल में 37। तो क्या निकल के आ गया आपका, A इक्वल आ गया 37 माइनस का 33, कितना निकल के आ गया, A का मान 4 आ गया। एक आंसर तो आपका निकल आया, एक आंसर आपका निकल आया। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, S12 निकालना है। ठीक है, S12 निकालना है। तो फार्मूला आप पहले नोट कर लो, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। ठीक है, अब करना क्या है आपको, n का मान क्या रखना है, n का मान आपको 12 रखना है, S12 निकालना है। तो 12 बटे 2, 2 इंटू a का मान 4 आया है, n का मान 12 माइनस 1, d का मान 3, d का मान 3 रख दिए। तो सभी मान को रख दिया गया यहाँ पे। अब काट दीजिए, देखिए 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौको 8 प्लस
ये बचेगा 11, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 आ जाएगा। 6 गुणे 33 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41, और 6 का नम 6 चौको 24। S12 आपका निकल आया, कितना निकल आया 246 निकल आया। तो दो आंसर हुए ना आपके, A का मान 4 और S12 क्या निकल के आ गया 246 निकल आया। आइए देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न आपका दिया है इसमें। तीसरे का चौथा दिया है आपका, तीसरे का चौथा क्या दिया है A3 दिया है आपका 15 और S10 आपका 125 दिया है। 10 पदों का योगफल दिया है 125 और आपसे पूछा है D और A10 ज्ञात कीजिए। D निकालना है और क्या निकालना है A10 निकालना है। ठीक है, ये आपको नहीं पता है। ठीक है, D का मान और A10 का मान निकालना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, करना क्या है कि आपको A3 दिया है, A3 दिया है 15। A3 होता क्या है A+2D में कितना दिया है 15। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण 1। फिर उसके बाद दिया है S10 दिया है 125, 10 पदों का योगफल दिया है 125। अब यहां पे देखिएगा कि फार्मूला जो होता है उसी फार्मूले में मान को रख के तभी तो 125 आया है। तो फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। फार्मूला होता क्या है, देखिए फार्मूला आपको बताया गया है कि S10 बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। यही होता है ना सूत्र। तो n का मान क्या रखना है 10 रखना है। ठीक है, तो n का मान 10 रख दीजिए, 10/2 × 2a + 10 - 1 × d इक्वल में 125। सरल कर लीजिए, 2 पंचे 10 आ गया, 5 गुणे 2a + ये आपका 9d इक्वल में 125। 5 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2a + 9d इक्वल में 125 / 5। 5 कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 2a + 9d इक्वल में क्या आ जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। ये समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे, कैसे सरल कर लेंगे। कैसे, पहले समीकरण में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद तथा समीकरण 2 से। ठीक है, हमने क्या किया कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करके फिर समीकरण 2 के साथ क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। कैसे सरल करेंगे, देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2a, फिर 2 दूनी 4d, 15 दूनी 30। ये आपका समीकरण 1 में 2 से मैंने क्या किया, गुणा कर दिया। अब उसके बाद देखिए 2a + 9d इक्वल में 25। घटा दीजिए, माइनस 2a से 2a कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये -5d आ जाएगा। ये आपका कितना बचेगा 5 बचेगा। तो d का मान क्या आ जाएगा -1 आएगा ना, -5 को पक्षांतर कर देंगे तो d का मान आ गया, d आपका निकल आया। d का मान क्या आ गया -1। एक आंसर तो आपका ये आ गया। और पूछा क्या है A10, तो इसके लिए देखिए A10 निकालना है। A10 आपको निकालना है तो a + 9d, 10वां पद आपका क्या होता है a + 9d होता है। तो पहला पद आपका कितना दिया है, a का मान अभी आपने निकाला नहीं निकाला। चलिए
इसको निकाल लेते हैं। पहले ए का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, डी का मान रख दीजिए। तो यहां पे देखिए ये आपका समीकरण 1 दिया है। क्या दिया है? ए का मान नहीं पता है, डी का मान 2 गुणे -1 इक्वल में 15, तो a - 2 इक्वल 15, 2 का नाम 2, तो a इक्वल क्या आ जाएगा? 15 + 2 कितना आ जाएगा? 17। a का मान आ गया। अब आपसे पूछा है A10, चलिए A10 निकाल लेते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा A10 निकालना है आपको। A10 10वां पद, तो 10वां पद क्या होता है? a + 9d, तो a का मान क्या आया? 17 + 9 गुणे -1, 17 - 9 कितना आ जाएगा? 8। तो आपका 10वां पद निकल के आ गया। कितना आ गया? 10वां पद 8 है। 10वां पद आपका क्या है? 8। ये आपका एक आंसर हो। तो आपके 2 आंसर हुए, डी का मान और A10 का मान। ये आपका आंसर हो गया। आइए सरल करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 5वां दिया है। 5वां प्रश्न आप लोग देख लीजिए क्या दिया है। पांचवा प्रश्न है आपका कि d का मान 5 दिया है, d इक्वल 5 और S9 और क्या दिया है? S9 दिया है 75 दिया है। A और A9 ज्ञात कीजिए। A निकालना है और A9 निकालना है। बिल्कुल सॉरी, A9 सेम सवाल एकदम पीछे की जो अभी आपने तीसरे का चौथा सरल किया था, बिल्कुल उसी तरह ये प्रश्न है। चलिए देखिएगा, यहां पे D का मान दिया है 5, S9 और 75 निकालना है, सॉरी A9 निकालना है। तो देखिएगा अब यहां पे आपको करना क्या है? S9 दिया है, ठीक है, कितना दिया है? 75 दिया। चलिए S9 क्या होगा? फार्मूला ये आपका लिखा है, तो S9 हो जाएगा 9/2 इंटू 2a + 9 - 1 इंटू डी का मान 5 रख देंगे इक्वल में 75। हमने क्या किया इस फार्मूले में कि n का मान हमने 9 रखा और d का मान 5 रखा। सरल कर लेते हैं। 9/2 ये आपका आ जाएगा 2a प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40 इक्वल में 75। तो 2a + 40 इक्वल हो जाएगा 75 गुणे 2/9। 9 कहाँ जाएगा? भाग में ही तो जाएगा। सरल करो इसको, तो कितना आ जाएगा आपका? ये 2a + 40 इक्वल, काट दीजिए इसको, 3 से काटेंगे 25 गुणे 2/3 आ जाएगा। तो 2a + 40 इक्वल 25 × 2 = 50/3। तो 2a इक्वल में 50/3 - 40, ये आपका 103 चौके 12, 120 में 50 घटा दो, कितना आ जाएगा? 120 में 50 घटाओगे -70/3 आ जाएगा। तो a इक्वल हो जाएगा -70/3 गुणे 2। ठीक है, 2 कहाँ जाएगा? भाग में चला जाएगा। 2 से काट देंगे -35/3। a का मान कितना आ जाएगा? -35/3 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? एक आंसर आपका ये निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि A9 निकालना है। A9 क्या होता है? a + 8d होता है। तो a का मान रख दीजिए -35/3 + 8 गुणे d का मान रखो। d का मान क्या रखोगे? 5
-35/3 + 8 = 40। ये आप इसको पूरा कर लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -35 + 120, सरल कर लीजिए, 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, फिर उसके बाद ये 11 से 3 घटाओगे तो 8, -85/3। तो नौवां पद आपका क्या आ गया, -85/3 आ गया। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। तो 2 आंसर आपके यहाँ निकल के आए, कौन कौन से, एक तो आया आपका -35/3, ए का मान निकल आया, फिर उसके बाद क्या पूछा था, नौवां पद आपका निकल आया -85/3 निकल के आ गया। आइए देखते हैं इसमें का छठा प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी 5वां प्रश्न आपने सॉल्व किया था, 5वां प्रश्न, उस 5वें प्रश्न में जो A9 आया था उसमें थोड़ा से गलती हुआ था। आपका जो A9 आएगा वो आएगा 85/3, वो माइनस नहीं होगा, प्लस में होगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपका दिया है कि A = 2 दिया है, फिर उसके बाद दिया है आपका D = 8 दिया है, और उसके बाद आपका SN n पदों का योग दिया है 90 दिया है, 90 दिया है, N और N निकालना है, और आपका A9 निकालना है। A9 क्या होगा, 9वां पद आपसे पूछा है इस सीरीज का, सॉरी AN पूछा है, क्या पूछा है, AN पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, दिया है SN = 90, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए SN का सूत्र क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला यहाँ पे रख देंगे, n/2 × 2a + n-1 × d = 90, ठीक है। ये हमारा फार्मूला 90 के बराबर होगा। तो यहाँ पे n का मान नहीं दिया तो n/2, फिर उसके बाद 2a का मान रख देंगे 2 + n-1 × d का मान 8 रख देंगे, = 90। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 2 क्या है, गुणे में, सॉरी भाग में है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n × 2 दूनी 4 प्लस ये आपका आ जाएगा 8n, 8 × 9 8 = 2 को मैंने पक्षांतर किया तो 90 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा, n × 4, सॉरी 8n, और ये 4 से -8 घटेगा तो कितना बचेगा, -4 = 180। गुणा कर दीजिए 8n² -4n, 180 को पक्षांतर कर लो, -180 = 0। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन हम करेंगे 4 कॉमन कर लेंगे, 4 जब कॉमन करेंगे तो 2n² माइनस में n, माइनस में 4 चौके 16 4 पंचे 20, 45 = 0। 4 को पक्षांतर कर दो तो 2n² -n - 45 = 0। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण बना है। तो द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा लास्ट वाला पद और स्क्वायर वाले पद का गुणांक लेते हैं, कितना है 45 × 2, ठीक है। 45 × 2 ध्यान दीजिएगा, 45 × 2 कितना आ जाएगा, 90 आएगा, 10 × 9 90 तोड़ दिया मैंने, और 10 में 9 घटाएंगे तो यहाँ 1 छिपा है कि नहीं छिपा है, तो आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये 2n² -10n, फिर प्लस 9n -45 = 0। देखिए इसमें कॉमन क्या है, शुरू के 2 पद लास्ट के 2 पद को ले लीजिएगा, ठीक है। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और n कॉमन है, 2n कॉमन करेंगे तो n - 5 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है, प्लस में
9 कॉमन करेंगे तो n माइनस 5 इक्वल 0, तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इक्वल 0। तो यहाँ पे देखिएगा यदि n माइनस 5 इक्वल 0 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यदि क्या लिया जाए, 2n प्लस 9 इक्वल 0 तो n का मान क्या आ जाएगा, माइनस 9/2। ये आपका नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि जो n का मान होता है वो पॉजिटिव संख्या होती है और एक पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ पे माइनस 9/2 क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है। पदों की संख्या जो होगी वो भिन्नात्मक नहीं होगी, याद रखिएगा। तो n का मान क्या लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा। तो n का मान निकल आया, तो आपका एक आंसर तो निकल आया। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि an ज्ञात कीजिए, ठीक है। an, तो an ज्ञात करने के लिए an बराबर ये फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मतलब n का मान क्या आया है, 5, तो 5 रख दिया आपने। a का मान क्या है, 2 दिया है। फिर उसके बाद प्लस 5 माइनस 1, डी का मान क्या दिया था, 8 दिया था। सरल कर लो, इसको सरल कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 8 चौके 32 और 2 34। ये आपका A5 यानी कि nवां पद निकल आया, ठीक है। एक आंसर ये हो गया आपका और एक आंसर n इक्वल 5, ये आपका एक आंसर हुआ। 2 आंसर हो गए ना, n पूछा था और an मतलब n का मान निकाल के रखना था आपको, ठीक है। आइए इसमें का 7वां प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 7वां प्रश्न क्या दिया है। 7वां प्रश्न दिया है कि a इक्वल 8, फिर उसके बाद an दिया है 62 दिया है और sn दिया है 210। sn का मान कितना दिया है, 210 दिया है, ठीक है। तो यहां पे देखिए an दिया है 62, sn दिया है 210, a का मान दिया है 8, n और d निकालना है। n और d बराबर व्हाट, यही आपसे पूछा है। n और d का मान क्या होगा, n निकालना है और d निकालना है। तो देखिएगा an बराबर 62 दिया है, ठीक है। और an का मान ये होता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 62। a का मान 8 रख दिया, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 62, ठीक है। समीकरण देखिएगा, इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 62 माइनस 8, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 62 से 8 घटा दो, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 54। समीकरण इसको हम 1 बना देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे देखिएगा चलिए देखिएगा क्या दिया है, SN बराबर 210 दिया है, ठीक है। SN बराबर 210 दिया है, तो SN का हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या दिया है SN का, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 2a का मान रख देते हैं 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 210, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हम समीकरण 1 का यूज करेंगे यहाँ पे।
n माइनस वन इंटू डी का मान 54 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 54 रख देंगे। तो n बाई 2 ये आपका 2/, कितना आ जाएगा 16 प्लस 54 इक्वल में 210। यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, हमने समीकरण 1 का प्रयोग किया है यहाँ पे। तो ये आपका n बाई 2 इंटू ये जोड़ दो, ये 6 4 10 5 1 6 1 7 इक्वल में 210, 7 त्रिक 21 3 आ जाएगा। तो n बाई 2 इक्वल कितना आ गया 3। तो n का मान क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, तो n इक्वल क्या आ गया 6 आया। n का मान आ गया ना, n का मान पूछा था, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम समीकरण 1 से फिर चलेंगे। क्या करेंगे, n का मान हम इसमें 6 रख देंगे, n का मान 6 रख देंगे। तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 54, यह आ जाएगा 5 इंटू डी इक्वल 54। तो डी का मान क्या आ जाएगा 54/5, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया 54 आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपका दिया है, तीसरे का 8वां प्रश्न दिया है। an का मान 4, d का मान 2, sn का मान -14। पूछा है कि a का मान क्या होगा और n का मान क्या होगा। तो देखिएगा an बराबर कितना दिया है, an बराबर दिया है 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए an का फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 4। तो a का मान नहीं दिया है, n का मान भी नहीं दिया है, d का मान दिया है 2। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल में 4। a प्लस 2 का गुणा कर दो, 2n माइनस 2 इक्वल में 4 कर देंगे। तो a प्लस 2n पक्षांतर कर दो, इसको क्या कर देंगे पक्षांतर, क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, सॉरी ये आपका हो जाएगा a इक्वल 4 प्लस 2 माइनस 2n। तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2n। समीकरण 1 बना दो इसको, a का मान 6 माइनस 2n आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या दिया है, sn दिया है, कितना दिया है -14। अब यहाँ पे देखिएगा sn बराबर क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में -14। तो n बाई 2 इंटू a का मान रख दो, a का मान क्या है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान, d का मान 2 दिया है इक्वल में -14। अब यहाँ पे देखिएगा 2 कॉमन कर लीजिए, तो n बाई 2 इंटू 2 कॉमन कर लिया, तो 6 माइनस 2n प्लस कितना बचेगा n माइनस 1 इक्वल में -14। ये 2 से 2 काट दिया आपने। फिर क्या हो जाएगा n इंटू ये आपका हो जाएगा 6 से 1 घटेगा तो 5, ये 2n से n घटेगा तो -n इक्वल में -14 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे n का गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 5n माइनस में n स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस का बराबर में माइनस का 14, इसको उठा के उस तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0। इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल 0। तो n स्क्वायर इसका गुणनखंड करेंगे तो n कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 इक्वल में 0। तो n माइनस 7 और n प्लस 2 आ जाएगा इक्वल 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 या फिर -2। तो -2 तो नहीं लिया जाएगा,
ये मान नहीं लिया जाएगा। -2 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि पदों की संख्या माइनस में नहीं होती है। चलिए n का मान 7 आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिएगा, अब हम समीकरण 1 का यूज करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे तो a इक्वल क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू n का मान 7, 6 माइनस 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा, -8। a का मान आ गया। फिर क्या पूछा है आपसे, a और n ही तो पूछा था, तो n का मान क्या आया है, 7, एक मान ये आया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। -2 नहीं लिया जाएगा, -2 अग्राह्य कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें का 9वां प्रश्न। तीसरे का 9वां प्रश्न दिया है, a इक्वल 3 दिया है, फिर उसके बाद दिया है n इक्वल 8 दिया है, यस का मान दिया है 192, और आपसे पूछा है कि d की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए देखिएगा, s की वैल्यू 192, तो s बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल 192। n का मान दिया है 8/2, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 गुणे d इक्वल में 192। इसको सरल कर लो, 2 चौको 8, ये आ जाएगा 4 गुणे 2 6 प्लस ये आपका बचेगा 7d इक्वल में 192। तो 6 प्लस 7d इक्वल 192 बटे में 4, तो 6 प्लस 7d इक्वल 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 अठे 32, 7d बराबर आ जाएगा 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 42। तो आपका यहाँ पे निकल के क्या आएगा, d इक्वल आ जाएगा आपका 42 बटा में 7, ये आ जाएगा 42। डी की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, एस का फार्मूला क्या था, योगफल का फार्मूला लगाया, उस फार्मूले में हमने ए का मान एन का मान रख दिया और इसको हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद डी का मान 6 आया।